आप दोनों नूर आंटी के साथ घर से बाहर नहीं गए थे? नहीं चाचू, हम तो घर पर ही थे। वो तो आंटी ने हमें कहा था ऐसा बोलने के लिए। खाली दे रही वरना वो तुम्हें फिर मारेंगी। क्या मतलब? कैसी पनिश देंगी? चाचू, वो शगुफ्ता आंटी ने कहा था अगर इस बात के बारे में किसी को पता चला तो हमें बहुत मारेंगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो तुमसे मैंने अपने दिल की बात की, और तुमने क्या किया? तुमने सबको बता दिया। भाभी मैं तो बस बस रहने दो। मुझे जलील करवाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। मगर अब्बा जान, क्या वो भी आपके साथ यही करते थे? हाँ बेटा, जवानी के जोश में लोग भूल जाते हैं कि जो वो कुछ आज कर रहे हैं ना, कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वो तो खुद आपको फोन करना चाहती थी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन भाई के खौफ से नहीं किया उन्होंने। क्या तुमने उसको सब कुछ बता दिया? क्यों शगुफ्ता बाजी, कोई बात छुपानी थी क्या? और वो नूर वाली बात? नाम ना लें उसका मेरे सामने। उसने जो किया है दोबारा कभी वो मेरी नजरों में नहीं खड़ी हो सकती। तुम भी वक्त के साथ साथ अक्लमंद होते जा रहे हो, लेकिन उस निकाह का क्या होगा? कानूनी तौर पे तो तुम्हारी बीवी है ना। अब वो मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। आप जबान की तेज हैं लेकिन दिल की साफ है। चलो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें मेरी कदर का एहसास तो होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं I'm sorry भाभी। भाभी? तुमने मुझे भाभी कहा? सॉरी, दिल से निकला है। आपको अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। अब भाभी, आपकी नजर में कोई रेंट का फ्लैट हो तो मुझे बताइए प्लीज। क्यों, वो किस लिए? वो मुझे लेना है। क्यों? जहां तुम रह रहे हो उसका क्या हुआ? वो शादी की वजह से मैंने वो अपार्टमेंट लिया था, पड़ा था, लेकिन अब मुझे इतने बड़े अपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। मैं अकेला रहूंगा तो मेंटेनेंस भी नहीं कर सकता और किराया भी ज्यादा होगा। तो तुम्हें जरूरत क्या है भटकने की? यहाँ पर आ जाओ, हमारे साथ रहो। पहले भी तो तुम यहीं रहते थे ना। यहाँ पे? अब भाभी, लेकिन वो फैसल भाई कभी नहीं मानेंगे, नाराज हो जाएंगे। देखो रोमैन, ये घर उसका नहीं, ये घर मेरा है। जिसे चाहो यहाँ पे रख सकती हो। और रही बात फैसल की, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच भाभी, वाकई आपको समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब रोमैन, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब जी भाभी कहिए। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें फरियाल से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। वाह भाई, माशाल्लाह, किस शान से ससुराल वालों की तारीफें हो रही। अम्मी मैं तो बस ही तो नहीं हो रहा। मैंने सब कुछ सुन भी लिया और देख भी लिया है। किस तरह रो रो के दास्तान अमीर हमजा सुनाई जा रही। अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोई तो समझ में नहीं आ रहा। हर किस्म की आजादी तो तुम्हें हासिल है, फिर भी नो के दिमाग क्यों नहीं मिल रहे? आपको कुछ चाहिए था? बात को पलटने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती कि तुम और तुम्हारी माँ मुझे मेरे बेटे से अलग कर देना चाहती, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है अम्मी कि मैं आपके बेटे को आपसे दूर करना चाहती हूँ? वो मेरे भी शौहर हैं और वो आपसे प्यार करते हैं। यही तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा बेटा तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। अम्मी मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो आपके बेटे हैं, आपसे प्यार नहीं करेंगे तो फिर किससे प्यार करेंगे? बस करो, ये चिकनी चिपड़ी बातें अपने तक महदूद रखो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं। काश काश आप मेरी लफ्जों की सच्चाई समझ पाते। अब यहीं खड़ी रहोगी या जाके कुछ बंदोबस्त करोगी खाने पकाने का?
से अल्लाह माफ करे, मजाल है जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई एक ढंग का काम सिखाया हो। जादू टोने करके मेरे बेटे को फांस लिया और अपनी लड़की ठीक। चला जाओ, दोपहर के खाने का बंदोबस्त करो। लेकिन भाभी। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो मुझसे खुद राब्ता करें तो कह देना ना उसे कि तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भाभी, मैं कहता हूं। क्योंकि मेरा दोस्त उसका दुश्मन और उसका दुश्मन मेरा दोस्त। लेकिन अभी तक मैं कंफ्यूज हूं बहुत। ये बात साफ नहीं हुई कि तुम उसके दोस्त हो या फिर दुश्मन हो। इस वक्त मैं सिर्फ इस घर की सलामती चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अब मैं समझ गया कि कौन अपना है और कौन पराया। वेरी गुड, आई लाइक इट। देख लिया ना तुमने, एक तो शगुफ्ता बाजी के लिए तुमने झूठ बोला और रुमेल की इतनी बातें भी सुनी। उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे समझ में नहीं आता है वो बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। उन्हें मसला क्या है मुझसे? वो बचपन से ही तुमसे जलती आई हैं। याद है ना, जब तुम्हें स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, उस टाइटल को हासिल करने के लिए बाजी ने दिन रात एक कर दिया था। और जब वो तुम्हें ट्रॉफी मिली थी तो बाजी ने कैसे तोड़ दी थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि मैं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती थी। लोग मुझे खुद पसंद करते थे और उनकी बजाय मेरे रिश्ते आने लगे। ऐसा जब भी हुआ है उनको बहुत बुरा लगता था। और वैसे भी शगुफ्ता बाजी अपने आप से ज्यादा किसी को भी बर्तर नहीं देख सकती। और नूर, तुम तो उनके सामने हमेशा चैलेंज बनी रही हो। अगर सिमी, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। लोग मुझे खुद पसंद करते थे, मुझे तो पता भी नहीं चलता था। नूर, सच कहूं तो मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा है और मैं भी बाजी के कहने पे ही चलती थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की तब मैंने जाना कि मैं कितनी गलत थी। दुआ करो सिमी कि आप ही भी मुझे समझने की कोशिश करें। मैं उन्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। और खुद को? सबके बारे में सोचती हो लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। अब क्या होगा? रुमेल को कैसे अपनी बेगुनाही का सबूत दोगी? कैसे यकीन दिलाओगी उसको? मैं नहीं जानती सिमी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन शगुफ्ता बाजी जो भी कर रही है ना, बहुत बुरा कर रही है। क्या बात है अफसलान, किस गहरी सोच में हो? कुछ खास नहीं। तुम अब तक फिजा को याद करते हो? आप ही वो मेरी माजी के उस खौफनाक हिस्से से ताल्लुक रखती है। मैं शायद खुद को तो भूल जाऊं पर उस औरत को नहीं भुला सकता। अफसलान, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ तुमने ज्यादती की है। मैंने उसके साथ ज्यादती की? उसने मेरे साथ ज्यादती नहीं की। मैं अगर अपने जख्मों की दुहाई आपसे चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से छलनी नहीं हूँ। अफसलान, मेरी एक बात समझ में नहीं, एक औरत ऐसा क्या कर सकती है जिससे एक मर्द छलनी होकर तार तार हो जाए? आप ही ऐसा एक औरत ही कर सकती है। मुझ जैसे फेमिनिस्ट इंसान को उसने औरत जात का दुश्मन बना दिया।
कुछ तो उसने ऐसा किया होगा ना कि औरत को लेकर मेरे ख्यालात ही बदल गए। अरसलान, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम वो सब करने पर मजबूर हो गए हो जो तुम नहीं करते। आप ही एक लंबी कहानी है, फिर किसी ने सुना दो। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। वो दरिया कहाँ है? जरिया आप अपने कमरे में होगा। उस औरत की वजह से मेरा बेटा भी मुझे गलत समझने लगा। हाँ। क्या बात है, आज आप जल्दी घर आ गए? बात ही कुछ ऐसी है रेहाना बेगम, ऐसा क्या हो गया? तुम भी सुनोगी ना तो बहुत खुश होगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से बता दे, मुझे सब्र नहीं हो रहा। बता रहा हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है। चाय मिल जाएगी एक कप? अब बता भी देना। हाँ रेहाना बेगम, मुझे मेरे ऑफिस वालों ने इनाम देने के लिए इस्लामाबाद बुलाया। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। जहाज का टिकट दे रहा है मुझे। चले, इस बहाने आप जहाज में तो बैठ जाएंगे। मैं पता नहीं कब जहाज में बैठूंगी। सारी जिंदगी आप मुझे यही तसल्ली देते रहे, उम्रा करने चलेंगे, हज करने चलूंगा, लेकिन ना जेब ने इजाजत दी और ना वक्त ने मोहलत दी। लेकिन मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा रेहाना, अगर मैं तुम्हारी खुशी को दोबाला कर दूं तो मुझे क्या इनाम दोगी? मेरे पास क्या रखा है जो मैं आपको दूंगी? ऑफिस वालों ने बेगम के साथ बुलाया है और बेगम का टिकट भी वही दे रहे हैं। क्या सच कह रहे हैं आप? भाई मुझे तुमसे झूठ बोलने की भला क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, तो कब जाना है? इसी हफ्ते। इसी हफ्ते हम कैसे जा सकते हैं? ये रिमशा की नंदों की शादी है, समझाने का मामला है। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, समझाने का मामला है। हम तो अपनी बेटी का सुख देखना चाहते हैं। काश मैं उस वक्त फैसल की ज्यादतियां झेल लेती, कुछ भी करके घर से बाहर ना जाती, तो आज मेरे बच्चे इतना बेबस नहीं होते। मगर ये भी अच्छा हुआ कि शगुफ्ता ने रुमैल को घर में रहने के लिए खुद से कह दिया, वरना मेरे लिए रुमैल का उस घर में वापस भेजना किसी चैलेंज से कम नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरसलान, फिजा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम हैवान बनने पर मजबूर हो गए? आपको याद होगा जब मेरी और फिजा की शादी हो रही थी, उन दिनों फिजा की मामा मुझ पे कैसे निसार थी। वो अपनी बेटी की बुराई भी मेरे साथ शेयर करती थी। हाँ, वो तो अच्छी बात है और उनका बड़कपन है,
कि उन्होंने सारी बातें तुमसे शेयर की अपनी बेटी की, वरना अक्सर औरतें अपनी बेटी की बुराइयों पर पर्दा डालती हैं। लेकिन आपकी कहानी बिल्कुल इसके बरअक्स है। अच्छा, तो वो क्या है? आपकी फिजा उनके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी थी। मुझसे गलती यह हुई कि मैंने उनके हर बात पे लब्बैक किया। फिजा को मुझ में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अपने साबका शौहर के पास वापस जाना चाहती थी। क्या साबिका शौहर? क्या वो पहले से शादीशुदा थी? जी, वो पहले से शादीशुदा थी और मुझसे शादी उसने सिर्फ हलाले की गर्ज से की थी। आपको तो याद होगा, उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही था और फिजा यहाँ किसी बैंक में जॉब करती थी। उस पर सेपरेट रहने की शर्त, रोज रात को 11 बजे तक घर आना और सुबह होते ही निकल जाना। मुझसे खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करती थी जैसे जैसे मैं उसके लिए कोई गैर मर्द हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये क्या करती थी? जी आपी, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं इसे बिना कुछ कहे वहां से घर वापस आ गया। मैं ये जानना चाहता था कि इस बारे में जब मैं फिजा से पूछूं तो ये मुझे क्या जवाब देती है। फिर उसने क्या कहा? वही रोज के बहाने, काम का प्रेशर बहुत है, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करेंगे। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? वो पागल तो नहीं हो गई थी? वो मुझे पागल समझती थी और जब मैंने उससे पूछा कि उस रात तुम होटल में किस शख्स के साथ थी तो उल्टा मुझसे लड़ने लगी। कहने लगी तुम मुझ पर शक करते हो, मेरी जासूसी करते हो, और चीखते चिल्लाते उसने तलाक का मुतालबा मेरे सामने रख दिया, जबकि अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 माह ही हुए थे। लेकिन अरसलान, तुमने तो ज़रियाब, आओ आओ बेटा। आओ बेटा। ज़रियाब, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? थोड़ा मत मानिएगा, लेकिन का चेहरा देखने के बाद अब मैं उसे रुखसत करके कम से कम इस घर में तो नहीं ला सकता। रुमैल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सोच भी नहीं सकते हो कि अब्बू ने कितना भरोसा किया तुम्हारा निकाह नूर के साथ, और अब तुम ये कह रहे हो अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे तो मेरी बहन तो कहीं की नहीं रहेगी। कौन करेगा उससे शादी? नहीं भाभी, मैं उसे किसी कीमत पे भी नहीं अपना सकता। बेकार में अम्मी इतना मुझे भाषण दे रही थी। ये तो नूर से खुद ही बुरी तरह से तबाह हुआ है। उसने जो किया है वो मैं सोच भी नहीं सकता था कि नूर ऐसा करेगी। रुमैल, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। इस तरह तो नूर की बहुत बदनामी हो जाएगी, किसी को वो दिखाने के लायक नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वहां पे सब लोग यही समझते हैं कि मैं जो उसकी सगी बहन नूर का घर बसने नहीं देती, मुझ पे इल्जाम लगाया जाता है। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों चाहते? देखो रुमैल, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बहुत पुराना साथ है। एक छोटी सी बात में तुम। छोटी सी बात? आपने कहा छोटी सी बात। ये आलियान और अलीजे की जिंदगी का सवाल है। खुदा ना खास्ता उन दोनों को अगर कुछ हो जाता ना तो मैं नूर के साथ साथ किसी को भी माफ नहीं करता। अच्छा, बस रुमैल, रिलैक्स। तुम एक काम, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, जरा घूम कर आओ, अपना माइंड फ्रेश करो। इतनी देर में मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ, यहाँ तो सारे के सारे ही पागल हैं। रुमैल को मैं अपने कब्जे में करके, तुम देखना नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रुमैल, कहाँ हो तुम? है रुमैल, तुम दोनों साथ नहीं गए थे? नहीं शाजिया, वो तो मैं। अच्छा, तो तुम्हें अब जनाना आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या माजरा है बीबी ये? हाँ, वो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि जब तुम दोनों साथ निकले हो
तो फिर उसे चकमा देकर कहाँ निकल गई तुम?